अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब मेरे व्लॉग को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गई थी। उसके पीछे भी एक रीज़न थी जिसका जो है वो मैंने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों के साथ वो न्यूज़ शेयर कर दूँ। तो अभी हम बाहर निकले हुए थे उस गुड न्यूज़ के बारे में, जब जैसे ही मुझे पता चला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जो हैं वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो जैसे हमें ये न्यूज़ मिली है तो हम बाहर आ गए थे। हस्बैंड ने मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करवाई और थोड़ा सा हमने बाहर घूम के एंजॉय किया इस चीज़ को। मौसम भी आज बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे जो है वो इस गुड न्यूज़ से नवाज़ा। बहुत 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 मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबकी दुआओं, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की थी, अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआएं कबूल फरमाई। तो जैसे मेरे हस्बैंड को ये न्यूज़ मैंने बताई और माशाल्लाह वो इतने ज़्यादा खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सब सारी फैमिली ही बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो फिर हमने कहा चलो बाहर चलते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए एक ड्रेस बाय किया था, साथ में थोड़ा सा मुझे अपनी ब्यूटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी वो ली। और फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल ताकि जो है वो इस न्यूज़ को हम क्लियर कर सकेंगे। वाकई जो टेस्ट हमारा आया है वो पॉजिटिव है, हर चीज़ ओके है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट वगैरह जो है वो हो गया था और सब कुछ ठीक था माशाल्लाह से। बेबी की हार्ट बीट भी आ चुकी थी, हर चीज़ क्लियर थी। तो ये व्लॉग जो है वो मैंने सारे क्लिप्स को ऐड करके बनाया है, जो जो मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी में चीज़ें की हैं तो सारी वो मैंने एक साथ एडिट कर दी हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने आई थी, क्योंकि जब कोरिया में आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक पेपर मिलता है जो आपने जाके बैंक में जमा करवाना होता है। और बैंक में आपको एक कार्ड मिलता है जो कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड होता है, ताकि फ़ीमेल को जो है वो कुछ अमाउंट मिलती है अपनी हेल्थ के लिए और बेबी की हेल्थ के लिए। तो वो आप अपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उसके लिए मुझे कार्ड की ज़रूरत थी, वो मैंने बनवाया। और ये मुझे पिंक डायरी मिल गई थी। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, तो जब मैं सब लोगों के पास पिंक डायरी देखती होती थी तो मैं सोचती थी कि मेरे पास ये कब आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ गया कि मेरे पास भी अब ये पिंक डायरी है। और फिर घर आके मैंने खाना शाना खाया था। और प्रेगनेंसी में इस तरह की उल्टी पुल्टी क्रेविंग्स बड़ी होती हैं। आज मेरा मैकरोनी खाने को दिल कर रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए मैकरोनी बनाई। अच्छा, इस कंडीशन में ना इस तरह की चीज़ें बहुत खाने को दिल करता है। वो चीज़ें जो आपको पसंद भी नहीं होती वो भी खाने को दिल करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको शदीद वाली नफ़रत हो जाती है, जिस तरह मुझे शदीद नफ़रत हो गई थी। इवन कि मैं उसको खाना तो दूर देख भी नहीं सकती थी, वीडियोज़ में पिक्चर्स में उसको नहीं देख सकती थी। इतना मुझे उसके साथ ना नफ़रत हो गई थी कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी उन चीज़ों को नहीं देखा। और जो कार्ड मैंने आपको बताया था मैंने अप्लाई किया हुआ था बैंक में जाके, तो वो आज मैं अपना कार्ड लेने जा रही थी रिसीव करने। आज हस्बैंड साथ नहीं थे तो मुझे खुद जाना था। तो आज मेरा इम्तहान था कि मैं खुद जाके बैंक में ये अपना काम खुद कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हैं वो कोरियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो इंग्लिश में बात करना और इनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है। जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि इंग्लिश में तकरीबन हर बंदे को आती है, आप समझा सकते हैं या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो मोस्टली लोगों को कोरियन ही आती है, वो और कोरियन में ही वो बात करना पसंद करते हैं। इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। तो ये डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी सी कि आप इंग्लिश में उनको बड़ी मुश्किल से समझाते हैं। लेकिन शुक्र है मेरा काम हो गया था और फाइनली कार्ड मुझे मिल गया था। और कार्ड रिसीव करके मैं दोबारा घर वापस जा रही थी और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि फाइनली आज जो है वो मैं अकेली घर से बाहर निकली थी और जो है वो मैंने ये काम भी कर लिया और कोई इशू भी नहीं हुआ मुझे। और फिर आया है वो दिन जब हमें अपने बेबी के जेंडर के बारे में पता चला था। तो ये जेंडर का मेरे हस्बैंड को पता चल गया था, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मेरे साथ फिर जेंडर रिवील वाला थोड़ा सा ये एक सीन किया था कि आपके साथ एक बलून में मैं जो हूँ वो जेंडर मतलब ऐड करूँगा। अगर गर्ल हुई तो पिंक, अगर बॉय हुआ तो ब्लू। तो जेंडर फिर उन्होंने मेरे साथ रिवील किया था और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मुझे पता चले कि बेबी गर्ल है या बॉय। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बलून को किया तो पिंक वाले निकले पेपर्स, तो मुझे पता चल गया बेबी गर्ल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें रहमत से नवाजा। और उसके बाद हॉस्पिटल्स के चेकअप वगैरह जो हैं वो चलते रहे हैं। आपको पता ही है हॉस्पिटल्स तो फिर आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ को देख के और ट्रीटमेंट्स को देख के मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी
और मेरा सबसे ज़्यादा डर यही था कि मेरा ट्रीटमेंट, मेरी हर चीज़ परफ़ेक्ट हो, कोई किसी चीज़ की कमी ना हो, जितना मुझे पाकिस्तान के डॉक्टर से और हॉस्पिटल से डर लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा। और यहाँ पे जो है वो हम एक चेकअप के लिए आए हुए थे, तो फिर मुझे थोड़ी-सी भूख लगी तो ये वाला शेक ले लिया था। और फिर मेरा जो हॉस्पिटल था वो सोल में था, तो यहाँ आज हमारा चेकअप था। आज सोल में हम आए हुए थे, तो यहाँ पे ना व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो एक क्लिप इसका भी ऐड कर लेते हैं। तो आज मेरा जो है वो एक बड़ा स्कैन होना था, जिसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स वगैरह जो है वो उनका चेकअप होना था। तो यहाँ पे जो है वो क्रिश्चियंस की क्रिसमस का टाइम भी चल रहा था। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरा व्लॉग जो है वो अब का नहीं है, पुराना है, जिसको मैंने अब जो है वो सारा एडिट किया है। अब मेरा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, तो बेबी होने के बाद ही मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी ये गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझे ना हॉस्पिटल की तरफ से उन्होंने दिए थे कि ये वाले मैं वियर करूँ, जिससे मुझे स्वेलिंग और ब्लड क्लॉट्स वगैरह का ख़तरा नहीं होगा। तो मुझे हाथों में पहनने के लिए भी दिए गए थे और लेग्स पे भी पहनने के लिए दिए गए थे। अच्छा, इसका फ़ायदा जो है वो मैंने देखा था, बहुत इसका फ़ायदा है, क्योंकि आपकी स्वेलिंग हो जाती है लास्ट मंथ्स में आके, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। एक तो पेन नहीं होता आपकी लेग्स में इसको पहन के, और दूसरी स्वेलिंग भी नहीं होती, और आपको फिर जो है वो अच्छे से नींद भी आ जाती है। तो ये चीज़ बड़ी परफेक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ में कोरिया में ये चीज़ बहुत आम है। हर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ये वाली चीज़ वियर करती है। तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं चलती। ख़ैर उसका मुझे नहीं पता क्यों नहीं चलती, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो बहुत आम हैं और हर बंदा जो है वो पहनता ही है। मैं पहले ये नहीं पहनती थी, क्योंकि मुझसे ये पहनी नहीं जा रही थी। इसको पहन के ना थोड़ी सी उलझन होती है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपको आदत हो जाए तो फिर आप इसको वियर करना शुरू कर देते हो। पहले स्टार्ट में मुझे बहुत मुश्किल लगता था, 2 से 3 घंटे बाद मैं इसको उतार देती थी, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको पहनना स्टार्ट कर दिया था। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मुझे, ये तो एंडिंग में जाके मुझे पता चला। अगर पहले मैं पहनना स्टार्ट कर देती थी तो शायद इतना इशू ना होता स्वेलिंग वगैरह का। अच्छा, और ये क्लिप वो है जिसमें मैंने अपने बेबी की फ़र्स्ट शॉपिंग की थी। कुछ शॉपिंग हमने ऑनलाइन की, कुछ हमने जाके इस तरह शॉप्स पर की थी। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सब मुझे बहुत सारी दुआएँ देंगे, मुझे मेरे बेबी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।